जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने के अमावस्या के दिन रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पर मैं यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में बताऊंगा। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले व्रतों में वट अमावस्या व्रत को बहुत प्रभावी और उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को करके सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करती हैं तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं। साथ ही हाथ जोड़कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, जिससे उनके पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती है तथा सुख समृद्धि के साथ साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाने लगा। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अटल सौभाग्य एवं कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तिथि अर्थात 3 दिनों तक उपवास रखती हैं। अमावस्या तिथि के दिन बांस की टोकरी में सप्तधान्य के ऊपर ब्रह्मा और वट सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा स्थापित करके वट के समीप जाकर पूजन करती हैं। साथ ही इस दिन यम का भी पूजन करती हैं और वट की परिक्रमा करते समय 108 बार वट वृक्ष में कलावा लपेटा जाता है और मंत्र का जाप करते हुए सावित्री माता को अर्घ दिया जाता है। इस दिन चने पर रुपया रखकर वायने के रूप में अपनी सास को दिया जाता है। इसके बाद सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दी जाती है। वहीं कुछ महिलाएं अमावस्या के दिन ही केवल व्रत रखती हैं। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री माता की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वट सावित्री व्रत जैसा कि मैंने बताया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ इस बार 5 जून को रात 7:54 से होगा और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 तक होगा। उदय तिथि के नियमानुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को है और वट सावित्री व्रत भी 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से दोपहर 3:49 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्विमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करवाते हैं और कन्या दान भी एक ही बार किया जाता है।
सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। उम्मीद है आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।